हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं बिल्कुल अलग तरीके के बहुत ही सुंदर से फंदे डालना सिखाऊंगी आपको, बिल्कुल रेडीमेड लुक में। और बहुत ही अलग तरीके के फंदे हैं ये। तो इन्हें डालने के लिए देखिएगा फ्रेंड्स, हम इस तरह से बिल्कुल सिंगल धागे से फंदे डालेंगे। तो सिंगल धागे से फंदे डालने के लिए देखिएगा, आपको जितने फंदे डालने हैं, जो ये सिंगल वाला धागा है, ये वाला धागा, ये लंबा छोड़ना है। जितने भी फंदे डाले उसी हिसाब से आप इस धागे को लंबा छोड़ लें। लंबा छोड़ने के बाद देखिएगा, इस तरह से एक नोट बनाइएगा। इस तरह से ये एक नोट बना लिया हमने। नोट बना के इसे हम इस तरह से सिलाई पे ले लेंगे। ठीक है, देखिएगा इस तरह से ले लिया हमने। और देखिए, जिस तरह से आप फंदे डालते हैं, जैसे भी आपको फंदे डालने आते हैं, आप उसी हिसाब से इसमें फंदे डालिएगा। तो देखिएगा, एक फंदा हम डालेंगे, ये दो फंदे हो गए हमारे। दो फंदे डालने के बाद देखिएगा, हम इस तरह से सिलाई पे क्रोशिया को लगा लेंगे ऐसे। ठीक है, देखिए क्रोशिया को इस तरह से लगाने के बाद हम इस तरह से निकालेंगे और यहाँ से ले लेंगे। इस तरह से एक फंदा डाला इस तरह से, और फिर से ले लेंगे ऐसे दो, फिर से ले लेंगे तीन, चार, पाँच और ये छः फंदे डालेंगे। देखिएगा इस तरह से छः फंदे डाले। छः फंदे डालने के बाद जो ये वाला धागा है, बड़े वाला, इस धागे को इस तरह से इस क्रोशिया के ऊपर से लेंगे ऐसे। क्रोशिया से के ऊपर से लिया और क्रोशिया को इस तरह से निकाल लेंगे। ऐसे निकाला और इन 6 फंदों को निकाल देंगे। और जो ये फंदा निकाला है, इसको सिलाई के ऊपर ले लेंगे ऐसे, और इसे टाइट कर देंगे इस तरह से। ठीक है, देखिएगा फिर से बताती हूँ इस तरह से। और फिर से इसको ऐसे लेंगे, इस धागे को इस तरह से अंगूठे में दबा लेंगे ऐसे, और यहाँ पर इसको उंगली के बीच में इस तरह से दबाएंगे। जैसे आप नॉर्मल फंदे डालते हैं, उस तरह से भी आप इन फंदों को डाल सकते हैं। जिस भी तरह से आप इसमें फंदे डालें, उसी तरह से डालते जाइएगा। सिर्फ ये क्रोशिया के ऊपर से फंदे लेते जाइएगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। देखिएगा इस तरह से फंदा डाला ऐसे, इस तरह से देखिएगा ऐसे फंदा डाला, एक फंदा डाला और एक फंदा और डाल लेंगे। दो फंदे डाल ले। दो फंदे डालने के बाद फिर से क्रोशिया को सिलाई के ऊपर लगाएंगे इस तरह से। सिलाई के ऊपर लगाने के बाद उसी तरह से 6 फंदे डालेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच और ये छः फंदे डाले। 6 फंदे डालने के बाद बड़े वाले धागे को इस तरह से क्रोशिया के अंदर फंसाएंगे ऐसे, और इस तरह से देखिएगा, थोड़ा सा आराम से निकालिएगा। देखिएगा 2 फंदे निकल गए हैं, तो यहाँ पर हम 2 फंदे दोबारा से डालेंगे इस तरह से। इस तरह से 2 फंदे डालें और इस तरह से इसके ऊपर इस फंसाएंगे। इन फंदों को थोड़ा सा लूज डालते हुए जाइएगा और इस तरह से निकाल लीजिएगा। ये निकाले और 6 फंदों को सिलाई से निकाल देंगे। इस तरह से गिरा देंगे इन फंदों को नीचे की तरफ। देखिएगा इस तरह से हमारे फंदे डल के आएंगे इस तरह से। ठीक है, और क्रोशिया को निकाल देंगे। फिर से देखिएगा, हम 2 फंदे डालेंगे इस तरह से, इसे पकड़ेंगे। जिस तरह से नॉर्मल आप फंदे डालते हैं, उसी तरह से आप इसमें फंदे डाल लीजिएगा। 2 फंदे डाल लीजिएगा इस तरह से ऐसे। थोड़ा सा टाइट कर दीजिएगा इन फंदों को इस तरह से।
इस तरह से देखिएगा, पकड़िएगा और इस तरह से इस फंदे को 2 फंदे हमने डाल लिए हैं इस तरह से। ठीक है, ये देखिएगा, एक बार फिर से बता देती हूँ। देखिएगा, क्रोशिया के ऊपर इस तरह से सिलाई के ऊपर इसको लगाएंगे, ऐसे पकड़ेंगे और इस धागे को इस तरह से उंगली में फंसा लेंगे। देखिएगा, ये फंदे डालने की कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप नॉर्मल से फंदे डालते हैं, जैसे कई जो हैं वे अंगूठे पे लपेट कर फंदे डालते हैं, पैर के अंगूठे पे लपेट कर डालते हैं, कई बंदे हैं इस तरह से फंदे डालते हैं। जैसे भी आप फंदे डालते हैं उसी तरह से बिल्कुल नॉर्मल तरीके के फंदे डाल लीजिएगा ये, लेकिन क्रोशिया को इस तरह से लगाइएगा और इस तरह से देखिएगा यहाँ पर ले लीजिएगा। देखिएगा, एक इस तरह के यहाँ पर 6 फंदे डालने हैं हमें, इस तरह से 6 फंदे डालेंगे हम। 2 3 4 5 6 फंदे डाले और इस बड़े वाले धागे को इस तरह से क्रोशिया के ऊपर लपेटेंगे और ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, निकालने के बाद ये जो 6 फंदे हमने डाले थे इन फंदों को गिरा देंगे और जो क्रोशिया के ऊपर धागा है, फंदा है, उसको नीडल्स में डाल लेंगे। देखिएगा, इस तरह से ये कुछ हमारे इस तरह से फंदे बन के आएंगे ऐसे। ठीक है, देखिएगा, जितने भी आपने फंदे डालने हैं ये मैं आपको डाल करके एक सिलाई उतार के फिर दिखाऊंगी कि ये फंदे आपको किस तरह से। देखिएगा, फिर से हम 2 फंदे नॉर्मल डालेंगे इस तरह से, ऐसे 1 और 2 फंदे डाले इस तरह से। 2 फंदे डालने के बाद देखिएगा फिर से क्रोशिया लगाएंगे ऐसे सिलाई के ऊपर और 6 फंदे डालेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे डाले और बड़े वाले धागे को क्रोशिया के ऊपर इस तरह से लपेटेंगे और ऐसे आराम से निकाल देंगे। देखिएगा, आराम से डल जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इन्हें डालने में आपको। और जो क्रोशिया के ऊपर फंदा है इसको नीडल्स में डाल लेंगे और क्रोशिया को निकाल देंगे इस तरह से। देखिएगा, थोड़ा सा टाइट करते हुए जाइएगा इस फंदे को यहाँ पर और फिर से 2 फंदे नॉर्मल डाल लेंगे ऐसे, जैसे हमने डालने हैं ऐसे। ठीक है, इस तरह से देखिएगा, जितनी भी आपको चौड़ाई चाहिए उतने ही आप फंदे इसमें डाल लीजिएगा। जैसे मैं छोटे बेबी के लिए डालूंगी तो यहाँ पर मैं 1 2 3 4 इस तरह की मैं यहाँ पर 11 डिजाइन डालूंगी। तो अगर आप बड़े के लिए बनाना चाहते हैं तो आप ये जो डिजाइन है इन डिजाइन को ज़्यादा डाल सकते हैं। फिर ये डालने के बाद मैं बताऊंगी कि बीच में हमें इस तरह यहाँ पर फंदे उठाने भी हैं। तो देखिएगा, 2 फंदे डाले, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ आपको ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और इस तरह से देखिएगा 6 फंदे डालेंगे इस तरह से लिया और यहाँ पर 6 फंदे डालने हैं हमें। इस क्रोशिया को अच्छे से इस तरह से पकड़ लीजिएगा और 3 4 5 6 फंदे डाले इस तरह से। देखिएगा, 6 फंदे डालने के बाद हम इस बड़े वाले धागे को इस तरह से क्रोशिया के ऊपर लपेटेंगे और इन 6 फंदों में से निकाल लेंगे और 6 फंदे सिलाई से गिरा देंगे ऐसे। और जो क्रोशिया के ऊपर फंदा है इसको सिलाई में डाल लेंगे। देखिएगा, इस तरह से ऐसे डल गए और ये देखिएगा इस तरह से हमारा डिजाइन बनता आ जाएगा। फिर से इसे हम टाइट कर देंगे ऐसे
टाइट करने के बाद हम फिर 2 फंदे डालेंगे, नॉर्मल फंदे। देखिएगा इस तरह से जैसे भी आप फंदे डालते हैं बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर फंदे डाल लीजिएगा। इस धागे को थोड़ा सा टाइट करते हुए जाइएगा और 1 2 फंदे डाल लीजिएगा इस तरह से, और फिर इस डिजाइन को बनाते हुए जाइएगा। देखिए मैंने आपको अच्छे से बताए हैं इस तरह से। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर किया कीजिए। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आप अपना साथ देते जाइएगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ भी सकते हैं कि ये आपको समझ नहीं आया। देखिएगा मैं आपको नई वीडियो हर रोज़ अलग अलग वीडियो डालती हूँ, तो प्लीज़ फ्रेंड्स इसी तरह से आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि ये डिजाइनर फंदे आपको कैसे लगे। देखिएगा इस तरह से मैं इनको डाल के आपको दिखाऊंगी कि मैं छोटे बेबी के लिए डाल रही हूँ तो ये कितने डिजाइन डालूंगी। ये देखिएगा इस तरह से मैंने यहाँ पर डाल लिए हैं। देखिए मैं छोटे बेबी के लिए 1 साल तक के बच्चे के लिए ये फंदे डाले हैं मैंने। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिजाइन डाले हैं। और इस 11 डिजाइन में देखिएगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 और 35 फंदे डल के आए हैं। अब देखिएगा हमें इसमें क्या करना है। 35 फंदे डालने के बाद देखिएगा सीधी सिलाई बनाएंगे। इस तरह से लेंगे धागा, देखिएगा 2 फंदे बनाए, ये 3 फंदे बनाए और यहाँ पर हम बीच में 2 फंदे बनाएंगे। इस तरह से देखिएगा अंगूठे पे ले लेंगे इसको धागे को और इस तरह से 2 फंदे बना लेंगे और फिर से 3 फंदे बनाएंगे, 1 2 और ये 3, और जो ये बीच में गैप है इसके लिए हम यहाँ पर 2 फंदे डालेंगे इस तरह से ऐसे, ठीक है। और फिर 3 फंदे बनाएंगे। इसी तरह से जितने भी आपको बनाने हैं बड़ा उसी हिसाब से आप इसमें फंदे डाल सकते हैं। 3 फंदे डालने के बाद हम 2 फंदे फिर से डालेंगे ऐसे और फिर 3 फंदे सीधे बना लेंगे। तो इसी तरह से आप इसमें फंदे जितने भी नॉर्मल स्वेटर में आप फंदे डालते हैं उसी हिसाब से आप इसमें फंदे बढ़ा लें। यहाँ पर मैं 60 फंदे डालूंगी। तो देखिएगा इस तरह से मैं यहाँ पर 1 2 और 3 बनाए, फिर से 2 फंदे डाल दूंगी इस तरह से, 2 फंदे डाले और यहाँ पर देखिएगा 3 फंदे फिर सीधे बना लूंगी इस तरह से। 3 फंदे सीधे बनाएंगे हम और फिर 2 फंदे डाल दूंगे, 1 और 2 फंदे डाले, फिर 3 फंदे सीधे बनाएंगे। सीधी सिलाई से आप इसे बना सकते हैं। जिस तरह से आप डिजाइन डालेंगे फिर आप ऊपर से डिजाइन डालना शुरू कर लीजिएगा इस तरह से। 3 फंदे फिर सीधे बनाएंगे इस तरह से। 3 फंदे सीधे बनाए, फिर 2 फंदे डाल देंगे ऐसे, ठीक है। इसी तरह से हम इसमें बनाएंगे। देखिए बिल्कुल रेडीमेड जैसे ये हमने फंदे डाले हैं, इस तरह से आप बना सकते हैं। तो ये मैं आपको पूरा बनाने के बाद देखिएगा दिखाती हूँ कि ये बनने के बाद किस तरह के हमारे फंदे आएंगे। ये देखिएगा 3 फंदे फिर से बनाएंगे सीधे। बस जब आप क्रोशिया में डालें तो उन फंदों में आप ध्यान रखें कि जब 6 फंदे डालेंगे तो जो 6 फंदे हैं
क्रोशिया के अंदर से निकालने के बाद उन 6 फंदों को सिलाई से गिरा देंगे। इस तरह से देखिएगा, ये हमारा इस तरह के फंदे बन के आए। देखिएगा कितने प्यारे से इस तरह के फंदे डल के आए हैं। तो इस तरह से आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। बेबी स्वेटर में, लेडीज़ कार्डिगन में इस तरह के फंदे डालकर बनाएंगे तो बिल्कुल रेडीमेड लुक में बन के आएगी। और डालने के बाद देखिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको ये फंदे डालने कैसे लगे। ये देखिएगा, इस तरह से हम डिजाइनर ड्रेस बनाएंगे छोटे बेबी के लिए। इसे आप बॉयज़ या गर्ल्स दोनों को पहना सकते हैं। बिल्कुल बहुत ही सुंदर और बहुत ही आसानी से बनने वाली ये ड्रेस है। तो देखिएगा, इसके लिए मैंने इस तरह से ये बॉर्डर बनाया। बॉर्डर बनाने के बाद इस डिजाइन को डाला और बीच में ये 8 सिलाई का ये वाला गार्ड स्टिचेज वाला डिजाइन डाला और ऊपर से ये कुछ इस तरह से बन के आएगी। तो देखिएगा, इसे बनाने के लिए, ये बनाना बहुत ईजी है, बहुत ही आसानी से आप इसे बना लेंगे। ये मैंने देखिएगा 1 से 1.5 साल तक के बच्चे को इजीली आ जाएगी। तो इसकी मैंने कितनी लंबाई रखी है ये मैं आपको नाप करके दिखा देती हूँ। ये यहाँ से यहाँ तक देखिएगा, इस तरह से इसकी मैंने यहाँ से और यहाँ तक 9 इंच लंबाई रखी है और यहाँ से यहाँ तक इसकी 5 इंच ये मुड्ढे के लिए रखी है। तो देखिएगा, इस तरह से इसे मैंने कैसे बनाया है वो मैं आपको अब बना करके दिखाऊंगी कि ये डिजाइन हमने कैसे डाला। तो देखिएगा, इस तरह से मैंने बॉर्डर बना लिया है। बॉर्डर बनाने के बाद हमने इसमें 8 सिलाइयों का 3 धारियाँ, ये देखिएगा 1 2 3 और ये सीधी सिलाई तो जब हमने इसमें फंदे बनाए जब डाले थे। और 1 2 3 धारियाँ डालने के बाद अब हम इसमें कलर ऐड करेंगे और डिजाइन डालना शुरू करेंगे। तो डिजाइन डालने के लिए देखिएगा हमें क्या करना है। यहाँ पर हम फर्स्ट फंदा पिंक कलर से बुनेंगे और इस रेड वाले फंदे को इस तरह से देखिएगा, ऐसे इसमें हम एक नोट बना देंगे इस तरह से, ऐसे देखिएगा अच्छे से नोट बना देंगे ताकि हमारा यहाँ पर डिजाइन खुले ना। तो देखिएगा इस तरह से और यहाँ पर देखिएगा एक फंदा हमने पिंक कलर से बनाया, एक फंदा रेड कलर से बुनेंगे, एक फंदा पिंक कलर से बुनेंगे, एक फंदा रेड कलर से बुनेंगे, एक फंदा पिंक कलर से बुनेंगे, एक फंदा रेड कलर से बुनेंगे, एक फंदा पिंक कलर से बुनेंगे। इस डिजाइन की जगह आपको अगर और कोई अच्छा डिजाइन लगता है तो आप वो डिजाइन भी डाल सकते हैं, लेकिन ये सिंपल सा और बिल्कुल रेडीमेड लुक में आने वाली जो है हमारी ड्रेस बन के आएगी। इस तरह से ये बहुत ही सुंदर सा डिजाइन है और बिल्कुल सिंपल, बिगनर भी इसे आसानी से बुन सकते हैं। एक फंदा पिंक कलर से, इसी तरह से हम इस पूरी रो को कंप्लीट करेंगे और उल्टी तरफ से भी जो फंदा रेड है उसे रेड बुनेंगे, जो फंदा पिंक कलर से है उसे पिंक कलर से बुनेंगे। तो इसी तरह से हम इसमें 6 रो बनाएंगे। 6 रो का ये हमारा डिजाइन होगा। उसके बाद हम सीधी सीधी सिलाइयों से 4 गांठ स्टिचेज बनाएंगे, यानी 8 सिलाइयों में हमारी 4 गांठ स्टिचेज बन के आएंगी और ये डिजाइन इसी तरह से डलता जाएगा। बहुत ईजी है, बहुत ही आसानी से बनने वाली ये हमारी बेबी ड्रेस है। तो देखिएगा इस तरह से आप बॉयज़ या गर्ल्स दोनों को ही पहना सकते हैं। इस तरह की ये हमारी ड्रेस है। तो देखिएगा, एक फंदा सीधा, एक फंदा रेड कलर से बुनेंगे, एक फंदा पिंक कलर से बुनेंगे, एक फंदा रेड और एक फंदा पिंक, एक फंदा रेड, एक फंदा पिंक, एक फंदा रेड से बुनेंगे,
एक फंदा पिंक से बुनेंगे, एक फंदा रेड से बुनेंगे। इसी तरह से देखिएगा हम बिल्कुल सिंपल तरीके से इसे बनाएंगे, ऐसे इस तरह से। एक फंदा रेड से बुनेंगे, एक फंदा पिंक से बुनेंगे, एक फंदा रेड, एक फंदा पिंक। इसे बहुत ज़्यादा टाइट हाथ से नहीं बनाएंगे, बिल्कुल नॉर्मल हाथों से बनाएंगे। इसमें मैंने 9 नंबर के नीडल्स का यूज किया है और ये बेबी वर्धमान की वूल है, बिल्कुल सॉफ्ट वाली। आप गंगा से भी बना सकते हैं, ओसवाल ऊन से भी बना सकते हैं, जो भी ऊन आपके पास है उसी से बना सकते हैं। कलर कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो देखिएगा इसी तरह से हम एक फंदा रेड से बुनेंगे, एक फंदा पिंक से बुनेंगे। देखिएगा उल्टी सिलाई में हम जो फंदा रेड कलर से है उस फंदे को रेड कलर से बुनेंगे और जो फंदा पिंक कलर से है उस फंदे को पिंक कलर से बुनेंगे। इसी तरह से हम 6 सिलाइयों का ये डिजाइन डालकर कंप्लीट करेंगे। तो 6 सिलाई बनाने के बाद हम सीधी सीधी सिलाइयों से 4 गांठ स्टिचेस बनाएंगे। इसी तरह से हम इस डिजाइन को बनाते हुए इस पूरे जितनी इसकी लंबाई रखनी है आपको उतनी ही लंबाई बना सकते हैं। तो देखिए मैं एक बार आपको दिखाती हूँ। ये देखिएगा 6 सिलाई हमने ये डिजाइन की डाली और 4 सिलाई सीधी सीधी सिलाइयों से ये हमने गांठ स्टिचेस डाली। तो इसमें मैंने 1 2 3 4 5 ये जो डिजाइन वाले डिजाइन है ये मैंने 5 डाले हैं। उसके बाद मैंने आगे ये गले की कटाई शुरू की है। तो देखिए मैं ये दिखाऊंगी कि किस तरह से बनाया है। पहले मैं ये डिजाइन बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आगे आपको आगे की दिखाऊंगी। तो चलिए बना लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ। ये देखिएगा ये डिजाइन डालने के बाद मैंने इसकी लंबाई बना ली है। इसकी लंबाई मैंने देखिएगा मैं आपको नाप करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर 9 इंच रखी है। ये खुलने के बाद देखिए 9.5 इंच तक की लंबाई इसकी आएगी। तो इतनी लंबाई बनाने के बाद देखिएगा अब हम क्या करेंगे, ये ऊपर से बिल्कुल ड्रेस टाइप से स्वेटर बन के आएगी। तो हम 4 फंदे बनाएंगे और 2 का 1 बना देंगे। रेड कलर हमने कट कर दिया है। फिर 1 2 3 4 और फिर 2 का 1 बनाएंगे। फिर 4 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4, फिर 2 का 1 बना देंगे इस तरह से। ठीक है, 2 3 4, फिर 2 का 1 बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 फंदे बनाए सीधे, फिर 2 का 1 बना देंगे। पूरी सिलाई में इसी तरह से करना है। 1 2 3 4, 4 बनाए और 2 का 1 बना देंगे ऐसे। फिर देखिएगा 1 2 3 4, 4 फंदे बनाए और 2 का 1 बना देंगे ऐसे। फिर 1 2 3 4, 4 फंदे बनाए और 2 फंदे का 1 फंदा बना देंगे ऐसे। फिर देखिएगा 1 2 3 4, 4 फंदे बनाए और 2 फंदे का 1 फंदा बना देंगे ऐसे। फिर देखिएगा 1 2 3, 3 फंदे बनाए इस तरह से। ये देखिएगा इस तरह से।
अब हमें देखिएगा क्या करना है, हम यहाँ पर 22 फंदे डालेंगे मुड्डे के लिए। तो ये देखिएगा इस तरह से हम फंदे डालेंगे, इस तरह से धागे को घुमाएंगे और ऐसे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये 22 फंदे बनाए। 22 फंदे बनाने के बाद देखिएगा सीधे सीधे फंदे बना लेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये 22 फंदे जो हमने डाले हैं ये मुड्डे की लंबाई के लिए। अगर देखिएगा आप 3 से 6 महीने के लिए बनाए तो यहाँ पर आप 18 फंदे डाल लें। ये देखिएगा मैंने 1-1.5 साल तक के बच्चे को, ये 2 साल तक के बच्चे को भी आराम से आ जाएगी। तो इसीलिए इसमें मैंने 22 फंदे डाले हैं, क्योंकि ये देखिएगा इस तरह से हमारी मुड्डे की लंबाई आएगी। तो उसके बाद हम इस सिलाई को पूरी सीधा सीधा बनाएंगे, फिर मैं आगे देखिएगा इस साइड भी हम 22 फंदे डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये 22 फंदे डाल लिए। अब इस पूरी सिलाई को सीधा सीधा बनाएंगे जैसे हमने उन फंदों को बनाया है। उसके बाद मैं आगे बताऊंगी आपको कि किस तरह से हमें यहाँ पर घटाई करनी है मुड्डे की। तो वो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से घटाएंगे। पहले हम इस सिलाई को पूरा उतार लेंगे। इस तरह से देखिएगा, इन फंदों को थोड़ा सा आराम से उतारेंगे वरना हमारे फंदे लूज हो जाएंगे। इस तरह से
इस पूरी सिलाई को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। तो चलिए ये सिलाई इस साइड से और इस साइड से दोनों साइड से सीधा बुनने के बाद ये देखिएगा इस तरह से मैंने ये फंदे बना लिए हैं। अब देखिएगा हमें क्या करना है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 फंदे बनाए। और यहाँ पर देखिएगा जो ये 23वां फंदा है ये वाला, इस फंदे के ऊपर हम यहाँ पर मार्कर लगा देंगे इस तरह से। ठीक है, ये हम इस तरह से, ये इससे आगे वाले फंदे का हम 2 फंदे का 1 फंदा बना देंगे इस तरह से। 2 फंदे का 1 फंदा बनाया ऐसे, और इस 23वें फंदे को ऐसे उतार लेंगे। फिर 2 फंदे का इसके पीछे से 2 का 1 बनाएंगे, ये बैक साइड से इस तरह से। ठीक है, 2 का 1 आगे बनाना है और 2 का 1 यहाँ पर मैंने सेफ्टी पिन लगा दी है। अगर आपके पास मार्कर है तो आप मार्कर भी लगा सकते हैं। और बाकी सभी फंदे सीधा सीधा बनाएंगे। लास्ट में जहाँ पर हमने फंदे डाले थे वहाँ पर भी हम इसी तरह से करेंगे। तो चलिए ये पहले फंदे उतार लेती हूँ। इसी तरह से हमने इसकी लंबाई बनाएंगे। तो इसी तरह से फंदे दोनों साइड एक एक फंदा घटाते हुए जाएंगे। अब हमें पिंक कलर से बनाना है, ऊपर से इसमें डिजाइन नहीं डालेंगे। इस तरह से देखिएगा सभी फंदे सीधा सीधा बनाएंगे। यहाँ पर देखिएगा इस फंदे को देखिएगा, यहाँ पर 22 फंदे फिर से इस तरफ छोड़ेंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 23। इस 23वें फंदे पे हम यहाँ पर मार्कर लगा देंगे इस तरह से। मार्कर लगाया और इन 2 फंदे का 1 फंदा बना देंगे। 1 फंदा देखिएगा इससे आगे की साइड बनाना है और 1 फंदा इस साइड। इसमें जब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो एक इस जो मार्कर लगा इसके आगे से 1 फंदे 2 फंदे का 1 बनाएंगे और 1 पीछे से 2 का 1 बनाएंगे। तो यहाँ पर इस मार्कर वाले फंदे को जो सेफ्टी पिन मैंने लगाई है इसको उतार लेंगे और यहाँ पर इसे बैक लूप से 2 का 1 बना देंगे इस तरह से। ठीक है, देखिएगा बाकी सभी फंदे हम सीधा सीधा बुन लेंगे। और उल्टी तरफ से देखिएगा, इधर से कोई फंदा नहीं घटाना है, पूरी सिलाई सीधी सीधी बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। जब हम सिलाई स्टार्ट करेंगे सीधी साइड से ही हमें 2 का 1 2 का 1 बनाते हुए इसके कंप्लीट करना है। तो इसकी लंबाई इसी तरह से हम बनाएंगे। देखिएगा मैं इस पार्ट में आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से 2 का 1 बनाया, 1 2 का 1 किया, इस तरह से हम इसकी इतनी लंबाई बना लेंगे। तो चलिए मैं ये लंबाई बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिएगा, ऐसे इसी तरह से घटाते हुए जाएंगे और फिर इन फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे। तो चलिए मैं बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ।
ये देखिएगा इस तरह से हमारे ये दोनों पार्ट बन के आए हैं। दोनों साइड से बिल्कुल सेम बनेगा, इस साइड से भी और इस साइड से भी, जोन सी मर्जी दोनों साइड से आप इसे पहना सकते हैं। देखिएगा ये बनने के बाद कुछ इस तरह से आएगा, इस तरह से, यहाँ से ये एक साइड का मुड्ढा मैंने जोड़ दिया है। इसके मुड्ढे की सिलाई हम सीधी साइड से ही करेंगे। तो देखिएगा मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से लेंगे हम इसे, ऐसे पकड़ेंगे सीधी साइड से, ऐसे पकड़ा और इसको ऐसे कर लेंगे। देखिएगा ऐसे, ठीक है। देखिएगा इस तरह से हम इसे पकड़ेंगे और यहाँ से निकाल लेंगे। एक बार यहाँ से हम इसे निकाल लेंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक। बिल्कुल देखिएगा इस तरह से यहाँ पे जुड़ के आ जाएगा ये। और फिर हम यहाँ पर इस साइड ऐसे निकाल देंगे, ऐसे, ठीक है। देखिएगा ऐसे, ठीक है। देखिएगा इस तरह से, ये देखिएगा हम इसे ऐसे, ठीक है, इस तरह से लेंगे। अब हम इस साइड निकाल लेके आएंगे, ऊपर की साइड से ही ऐसे निकाल लेंगे। देखिएगा ऐसे। फिर इस फंदे को यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक, और ऐसे टाइट कर देंगे। देखिएगा ऐसे। फिर से देखिएगा इस साइड से ऐसे निकालेंगे, ऐसे। बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा सिलने के बाद कि हमने इसकी सिलाई कैसे की है। देखिएगा ये ऐसे बन के आता जाएगा, दोनों की बिल्कुल सेम सिलाई होती जाएगी। अब हम यहाँ से निकालेंगे इसको ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, दोनों साइड से इसी तरह से हम इसे सिलते हुए जाएंगे। इस तरह से यहाँ से लेंगे और यहाँ से निकाल देंगे, ठीक है, ऐसे। फिर यहाँ से लेंगे, यहाँ से, और यहाँ से निकाल देंगे ऐसे। यहाँ से लेंगे, यहाँ पे निकाल देंगे ऐसे। बिल्कुल देखिएगा पता भी नहीं चल रहा कि हमने इस पे सिलाई की है। तो लास्ट तक हम यहाँ तक सिलाई कर लेते हैं इसी तरह से, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। देखिएगा इस तरह से पकड़ लीजिएगा और बहुत ही जल्दी इसकी सिलाई होके आएगी। इस तरह से यहाँ से लिया, यहाँ पे निकाल दिया ऐसे, ठीक है, ऐसे, और टाइट करते जाइएगा। फिर यहाँ से लिया और यहाँ पे निकाल दीजिएगा ऐसे। फिर यहाँ से लिया, यहाँ पे निकाल दीजिएगा ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ से लिया, यहाँ पे निकाल लीजिएगा। तो चलिए लास्ट तक इसे सील लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ। देखिएगा फ्रेंड्स इस तरह से जो है हमारा गला बन के आएगा। और देखिएगा जो ये सिलाई मैंने की है बिल्कुल भी कहीं से भी पता नहीं चल रहा कि हमने यहाँ पर सिलाई की है। तो इस तरह से देखिएगा ये हमारा बिल्कुल नेक तक गले वाली ड्रेस बन के आई है। ये डिजाइनर सी ड्रेस है। देखिएगा फुल बनने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो अब मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप इसे हाफ में रखना चाहते हैं तो हाफ रख लीजिएगा और यहाँ से यहाँ तक हम इसकी सिलाई कर देंगे। और देखिएगा अगर आप इसे हाफ बनाना चाहते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ से ले लीजिएगा और यहाँ पे फंदे उठा लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से पहले आप फंदे उठा लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक। देखिएगा मैं बता देती हूँ आपको, छोटे 1 से 1.5 साल तक के बच्चे के लिए यहाँ पर आप 46 फंदे डाल लीजिएगा। यहाँ से जितने भी फंदे देखिएगा इस तरह से उठाते हुए आप यहाँ पर 46 या 48 फंदे डाल लीजिएगा। और बिल्कुल सीधी सीधी सिलाइयों से जितनी भी आपके बेबी की लंबाई है उतनी लंबाई के हिसाब से आप बाजू बना लीजिएगा। ये देखिए मैं कंप्लीट करने के बाद आपको
दिखाऊंगी। इस तरह से यहाँ से फंदे उठाने, जैसे आप फंदे उठाते हैं। फंदे उठाने के बाद बिल्कुल सीधी सीधी सिलाइयों से अपने बेबी की लंबाई के हिसाब से इसको बना लीजिएगा। और बनाने के बाद देखिएगा, मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी प्यारी सी हमारी ड्रेस बन के आई है। फ्रेंड्स देखिएगा, अगर आपको मेरी वीडियो बताने का तरीका अच्छा लगता है, मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस किया कीजिए, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच के। कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएगा कि ये प्यारी सी बेबी ड्रेस कैसी बनी। इसे आप बेबी बॉय या गर्ल्स दोनों को ही पहना सकते हैं। और ये दोनों साइड से बिल्कुल सेम देखिएगा, इस साइड से भी और इस साइड से भी सेम बन के आई है। गला जिस तरफ से आप मर्जी पहनाना चाहें पहना सकते हैं। तो चलिए मैं बना लेती हूँ, उसके बाद आगे दिखाऊंगी।